जब मैं यहाँ हूँ तो डरने की क्या जरूरत है। मैं निराकार और सर्वव्यापी हूँ। मैं हर चीज में और उससे परे भी मौजूद हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करता हूँ। जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब मिलाकर मैं ही हूँ। मैं न तो कांपता हूँ और न ही हिलता हूँ। यदि कोई अपना पूरा समय मुझ में समर्पित कर दे और मुझ में विश्राम करे तो उसे तन और मन के लिए किसी भी बात का भय नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति केवल मुझे ही देखता है, मेरी लीलाओं को सुनता है और केवल मुझ में ही लीन रहता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। मेरा काम आशीर्वाद देना है। मैं किसी पर गुस्सा नहीं करता। क्या कोई माँ अपने बच्चों पर गुस्सा करेगी? क्या सागर अपना पानी वापस नदियों में भेज देगा? मैं आपको अंत तक ले जाऊंगा। ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाओ। यदि तुम मुझे अपने विचारों और लक्ष्यों का एकमात्र केंद्र बनाओगे तो तुम्हें सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो। यही एकमात्र साधना है। मैं अपने भक्त का दास हूं। मेरे पास रहो और चुप रहो, बाकी मैं कर लूंगा। हमारा कर्तव्य क्या है? उचित व्यवहार करना। बस इतना ही काफी है। मेरी नजर हमेशा उन लोगों पर रहती है जो मुझसे प्यार करते हैं। आप जो भी करें, आप जहां भी हो, हमेशा ये बात याद रखें, मैं आपके हर काम से अवगत हूं। मैं अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगा। यदि कोई श्रद्धालु गिरने वाला होता है तो मैं उसे सहारा देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता हूं। मैं दिन रात अपने लोगों के बारे में सोचता हूं। मैं बार बार उनके नाम लेता हूं। मेरा खजाना खुला है, लेकिन कोई भी उसमें से सामान लेने के लिए गाड़ी लेकर नहीं आता। मैं कहता हूं खो दो, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। मेरे लोग अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आते। मैं ही उन्हें खोजता हूं और अपने पास लाता हूं। जो कुछ भी दिखाई देता है वह मेरा ही रूप है। चींटी, मक्खी, राजकुमार और कंगाल। मेरे लोग चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं उन्हें अपनी ओर उसी तरह खींच लेता हूं जैसे हम किसी पक्षी के पैर में बंधी रस्सी से उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुझे भक्ति पसंद है। ये शरीर तो बस मेरा घर है। मेरे गुरु ने मुझे बहुत पहले ही इससे दूर कर दिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि बाबा केवल शिरडी में ही है, वे मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। मेरी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं सभी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। मैं ईश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ईश्वर के दूत हर जगह मौजूद हैं और उनकी शक्तियां असीम है। मुझे दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और हर पैसे का हिसाब भगवान को देना पड़ता है। बुद्धिमान लोग प्रसन्न और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। यदि आप धनी हैं तो विनम्र रहे। पौधे झुक जाते हैं। दान पुण्य में पैसा खर्च करें। उदार और दानशील बने, लेकिन फिजूल खर्ची न करें। अपने सांसारिक कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करते रहें, लेकिन ईश्वर को न भूलें। जीवन के कांटों के खिलाफ लात मत मारो। आपके पास जो भी प्राणी आए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य, उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। धन के महत्व को लेकर जुनूनी न बने। मनुष्य में दैवीयता को देखें। लोगों पर भौंकना मत और आक्रामक मत बनो, बल्कि दूसरों की शिकायतों को सहन करो। हमारे और दूसरों के बीच और तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार खड़ी है। इस दीवार को तोड़ दो। भूखों को भोजन, प्यासों को पानी और नंगों को वस्त्र दो, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। सबूरी धैर्य आपको दूर स्थित लक्ष्य तक पहुंचाता है। चारों साधनाएं और 6 शास्त्र आवश्यक नहीं है। केवल अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना ही पर्याप्त है। मेरा ध्यान चाहे साकार रूप में हो या निराकार रूप में, वही परम आनंद है। ईश्वर इतना दूर नहीं है। वो ना तो ऊपर स्वर्ग में है, ना ही नीचे नरक में। वह हमेशा आपके निकट है। अगर कोई किसी दूसरे पर गुस्सा करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सकते तो बस 1-2 शब्द कह दे या फिर वहां से चले जाए। दूसरों के सौभाग्य से हमें क्या हानि होती है? आइए हम उनके साथ जश्न मनाएं।
या उनका अनुकरण करने का प्रयास करें। यही हमारी इच्छा और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जो भी मेरा नाम दोहराता है, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। यदि निराकार ध्यान करना कठिन लगे तो मेरे स्वरूप का ठीक उसी रूप में ध्यान करें जैसा आप इसे यहाँ देखते हैं। इस प्रकार के ध्यान से विषय और वस्तु का भेद मिट जाता है और मन एकता में विलीन हो जाता है। यदि कोई आपको ठेस पहुंचाता है तो बदले में वैसा ही व्यवहार न करें। मैं उन लोगों का गुलाम हूं जो मेरे लिए भूखे प्यासे रहते हैं और बाकी सब चीजों को महत्वहीन समझते हैं। जो भी मुझे अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य बनाता है, वह मुझ में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है। मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। ईश्वर जो देता है वह कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य जो देता है वह कभी स्थायी नहीं होता। जो भी मिले उससे संतुष्ट और प्रसन्न रहे। मेरे भक्त हर चीज को अपना गुरु मानते हैं। ही सबसे बड़ी दौलत है और राजा की संपत्ति से 1000 गुना श्रेष्ठ है। ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा रखें। जो कोई भी अपने दिल को पत्नी, बच्चे और माता पिता से हटाकर मुझसे प्रेम करता है, वही मेरा सच्चा प्रेमी है। सही और गलत में भेद करो और ईमानदार, नेक और गुणी बनो। अहंकार में मत डूबो। यह मत सोचो कि तुम ही कर्म के कारण हो। सब कुछ ईश्वर की कृपा से है। यदि हम सभी कार्यों को ईश्वर का कार्य समझे तो हम अनासक्त हो जाएंगे और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दूसरों के कार्यों का प्रभाव केवल उन्हीं पर पड़ेगा। आपके अपने कर्मों का प्रभाव केवल आप पर ही पड़ेगा। आलसी मत बनो, काम करो, ईश्वर का नाम लो और धर्म ग्रंथ पढ़ो। यदि आप प्रतिद्वंद्विता और विवाद से दूर रहेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। लोग अपने ही दोस्तों और परिवार को गाली देते हैं, लेकिन अनेक पुण्य कर्म करने के बाद ही मनुष्य जन्म लेता है। फिर शिरडी आकर लोगों की निंदा क्यों करते हैं? सच बोलो और सिर्फ सच ही बोलो। चीज मैं उदारता पूर्वक देता हूं, उसे कोई मुझसे लेना नहीं चाहता। किसी से झगड़ा ना करो, ना ही प्रतिशोध लो और न ही किसी की निंदा करो। कठोर शब्द आपके शरीर को भेद नहीं सकते। यदि कोई आपके बारे में बुरा बोले तो भी आप विचलित हुए बिना अपना काम करते रहें। ऐसे दोस्त चुनें जो सुख दुख में अंत तक आपका साथ दे। जो कुछ आप पढ़ते हैं उस पर मनन करें और ईश्वर के बारे में सोचें। मैं अपने भक्तों को उनकी हर मांग पूरी करता हूं, जब तक कि वे मुझसे वह ना मांग ले जो मैं देना चाहता हूं। आपको उस जगह पर एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहिए जहां लोग किसी संत के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे हो। यदि आप अपने पास जो कुछ भी है उसे देना नहीं चाहते हैं तो झूठ ना बोले और यह दावा ना करें कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि विनम्रता पूर्वक यह कहकर मना कर दे कि परिस्थितियां या आपकी अपनी इच्छाएं आपको ऐसा करने से रोकती है। हमें विनम्र रहना चाहिए। सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ संगति करना अच्छा है। दुस्साहस यानी बुरे लोगों के साथ रहना ठीक नहीं है। लोगों के साथ संगति करना बुरा है और इससे बचना चाहिए। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे। नैतिक नियम के अस्तित्व को परिणामों के नियंत्रक के रूप में स्वीकार करें, फिर इस नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करें। सभी देवता एक ही हैं। हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। मस्जिद और मंदिर एक समान है। आपने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। मृत्यु और जीवन ईश्वर की गतिविधि की अभिव्यक्तियां हैं। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वव्यापी है। काम वासना के आदि लोगों के लिए मुक्ति असंभव है। लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है। जब आप अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से देखते हैं तब आपको यह एहसास होता है कि आप स्वयं ईश्वर हैं और उनसे भिन्न नहीं हैं। अनावश्यक विवादों से बचें। दाता देता तो है, लेकिन वास्तव में वह बाद के लिए बीज बो रहा होता है। एक भरपूर फसल का उपहार धन वास्तव में धर्म का पालन करने का एक साधन है। यदि कोई इसका उपयोग व्यक्तिगत भोग विलास के लिए करता है तो यह व्यर्थ खर्च होता है। ईश्वर की स्तुति हो।
मैं तो केवल ईश्वर का दास हूँ। ईश्वर अपना प्रेम प्रकट करेगा। वह सभी के प्रति दयालु है। जब भी आप कोई काम करने का जिम्मा लें, उसे की तरह से करें या बिल्कुल भी न करें। साधुओं के चरणों में गिरने तक व्यक्ति के पाप का निवारण नहीं होता। अपनी नफरत पर शर्म करो, नफरत छोड़ दो और चुप रहो। नैतिक नियम अटल है, इसलिए इसका पालन करें, इस पर ध्यान दें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ईश्वर नैतिक नियम की पूर्णता है। मैं आपके सेवकों का सेवक हूँ। हमेशा ईश्वर के बारे में सोचें और आप देखेंगे कि वह क्या करता है। विश्वास और धैर्य रखो, तब मैं तुम जहां भी होगे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी समस्याओं के बारे में साईं बाबा से उत्तर प्राप्त करें। यह टूल आपकी आत्मा और साईं बाबा के बीच एक सेतु का काम करता है। आप इस टूल के माध्यम से सीधे अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं और शिरडी के साईं बाबा से राहत भरे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप साईं सत्य चरित्र की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं?